अब देखो सबसे पहले अब जब कोई काम कंप्लीट हो गया किसी लेवल पे, तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो सा है वो उसका बिल रेज करता है। सबसे पहले बिल क्या होता है, ये सिंपल देखो बिल क्या लिखा है। ए बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर इज द अकाउंट ऑफ वर्क डन और सप्लाईज ऑफ मटेरियल मेड बाय हिम। सपोज कर लो कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ काम कर दिया, तो उसका कॉन्ट्रैक्टर का जो सा ए बिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर इज द अकाउंट, वो उसका अकाउंट होता है। जो बिल क्या होता है, सारा उसका बही खाता होता है कि कितना उसने काम कर लिया। अगर उसने कोई मटेरियल सप्लाई करा है, जो मटेरियल सप्लाई वाले ठेकेदार होते हैं वो होते हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर्स। तो जो मटेरियल सप्लाई जनरल ऑर्डर सप्लायर्स होते हैं, उन्होंने कितना मटेरियल सप्लाई कर दिया, वो सारा उसका अकाउंट उसके अंदर लिखा जाता है, जिस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर। देखो जैसे बिल होते हैं, बिल के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे डीएफआर फॉर्म्स होते हैं ये। तो डीएफआर का पीडब्ल्यू फॉर्म 1 2 3 4 ऐसे के अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं। तो उस तरीके से अगर सपोज कर लो फाइनल बिल है, फर्स्ट बिल है, इंटरमीडिएट बिल है, हर एक के बिल के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो उस हिसाब से फॉर्मेट के हिसाब से बिल जो से प्रिपेयर किए जाते हैं। अब उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या मेंशन क्या होता है, कितना उसने काम कर दिया, उसके अंदर अमाउंट टोटल मेंशन होती है, कितना काम उसका अभी ड्यू है कि अगर सपोज कर लो कोई सप्लाई करिए, कितनी सप्लाई कर दी, कितनी सप्लाई ड्यू है, तो वो सारा जो होता है वो सारा जो अकाउंट सारा बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बिल बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सपोज कर लो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, सपोज कर लो एक छोटा सा काम था कोई, उसको एक ही बिल, एक छोटा काम था उसके लिए एक जो पहले टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख जाए, उसकी एक ही बार में पेमेंट होगी जब काम कंप्लीट हो जाएगा। तो जो उसका बिल होता है वो पहला और लास्ट बिल ही होता है, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट होती है। सारा काम हो गया, सारा काम कंप्लीट हो गया के बाद बिल रेज हो जाता है। तो वो बिल जो सा होता है फर्स्ट एंड फाइनल होता है, एक सिंगल बिल में ही सारा काम खत्म। तो इट इज ए सिंगल पेमेंट दैट इज मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को एक ही सिंगल पेमेंट कर दी जाती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्मॉल वर्क। छोटा काम है, उसके सारे काम की कंप्लीशन के बाद जो एक ही बार में पेमेंट कंप्लीट कर दी, करके दे दी, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया इंटरमीडिएट पेमेंट। सपोज कर लो कोई बड़ा काम है, तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर स्टेजेस फिक्स कर दी जाती है कि इस स्टेज पे आपका पहला बिल आएगा, दूसरे स्टेज पे दूसरा आएगा, तीसरी पे तीसरा आएगा। सपोज कर लो कोई बिल्डिंग बना रही है, एक्सकवेशन करने के बाद प्लेन्थ पे पहला बिल आ गया, उसके बाद पहली स्लैब पे दूसरा बिल आ गया, तीसरी स्लैब पे तीसरा बिल आ गया। तो ये पहले स्टेजेस फिक्स कर दी जाती है, तो वो सारी इंटरमीडिएट पेमेंट्स होती हैं। इंटरमीडिएट मतलब बीच वाली पेमेंट्स। इट इज द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर ऑन हिज रनिंग अकाउंट। एक बार देखो अगर काम करना शुरू कर दिया तो कॉन्ट्रैक्टर का रनिंग अकाउंट चल पड़ता है, मतलब कि इंटरमीडिएट्स बिल आने शुरू हो जाते हैं। तो रनिंग अकाउंट के ऊपर जो सी ये पेमेंट करी जाती है। तो अब ये जो सा है फॉर द पार्ट ऑफ द होल वर्क और सप्लाईज डन बाई हिम ड्यूली मैयर्ड। किसी स्टेज पे सपोज कर लो प्लेंथ पे पहुंच गए, तो प्लेंथ कितना प्लेंथ आपने बना लिया, सारी उसकी मेजरमेंट करने के बाद उसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, सारा एमपी में रिकॉर्ड होता है एज पर रिकॉर्डेड इन एमबी, जैसा एमपी में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये इंटरमीडिएट जो बीच में जो बिल रेज करे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट बिल। इट इज नॉट द फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट नहीं होती। तो एंड इज सब्जेक्ट टू सेटलमेंट। अब ये जो सा जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक जो सा फाइनल बिल रेज नहीं होता, जब तक कि कंप्लीट से पहले वाले जो बिल होते हैं तो वो सारे इंटरमीडिएट बिल आ जाते हैं। नेक्स्ट है फाइनल पेमेंट। अब सपोज कर लो सारा काम हो गया, उसके बाद फाइनल पेमेंट जो फाइनल बिल होता है उसको बोलते हैं फाइनल पेमेंट बोलते हैं। इट इज द लास्ट पेमेंट होती है जो कि मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को की जाती है ऑन हिज रनिंग अकाउंट। मतलब जो अगर उसका रनिंग अकाउंट चल रहा है, पहले उसने फर्स्ट बिल सबमिट किया, फिर इंटरमीडिएट करे, फिर उसके बाद सारा काम हो गया, उसके बाद फाइनल बिल सेटल करना है, तो फाइनल बिल पे उसका रनिंग अकाउंट जो है सेटल करना है, तो ये फाइनल पेमेंट हो जाती है ऑन द कंप्लीशन ऑफ वर्क के। जब सारा काम कंप्लीट हो गया, तो सारा काम कंप्लीट होने के बाद द बिल ऑन विच फाइनल पेमेंट इज मेड, उसको जो बिल कौन सा होता है जिसके ऊपर फाइनल पेमेंट करी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल बिल कह देते हैं। नेक्स्ट आ गई टर्म एडवांस। अब एडवांस क्या होती है, एडवांस पेमेंट क्या होती है, इट इज एन इंटरमीडिएट पेमेंट। अब सपोज कर लो कोई काम जो सा कॉन्ट्रैक्टर ने शुरू करना है, अभी उसकी मेजरमेंट कोई नहीं हुई, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो उसको कुछ सर्टेन अमाउंट जो उसको इशू करी जाती है उसको क्या बोलते हैं, एडवांस पेमेंट कहते हैं। एडवांस पेमेंट इज नॉट जनरली मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर बट व्हेन द वर्क इज सफिशिएंटली प्रोग्रेस्ड। अब सपोज कर लो तो कुछ काम, अब काम चल रहा है बीच में, उसने काम हो गया, उसके बाद भी स्टेज नहीं पहुंची जिस स्टेज पे बिल रेज करना है, पर उसने उस एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया। तो कुछ सफिशिएंट क्वांटिटी टर्म एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो कुछ अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोग्रेस हो गई है तो उसके अगेंस्ट उसको एडवांस इशू हो सकता है। तो मेजरमेंट फिलहाल कोई इसके अंदर कोई नहीं होती है, मेजरमेंट्स कैन नॉट बी टेकन। मेजरमेंट नहीं हो रही तो उसको हम एडवांस इशू कर सकते हैं फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। नेक्स्ट आ गया सिक्योर एडवांस पेमेंट। सिक्योर एडवांस पेमेंट क्या होती है, दिस इज एन एडवांस पेमेंट मेड ऑन सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल। अब सपोज कर लो मटेरियल विदाउट मटेरियल काम चल रहा है, डिपार्टमेंट ओनली लेबर पे एम्प्लॉय करा गया, तो डिपार्टमेंट ने मटेरियल अप्लाई कर, मटेरियल उसको क्या किया, सारा वहाँ पे साइट के ऊपर आ गया। अब उसके बाद ठेकेदार ने काम शुरू करना। अब ठेकेदार को काम शुरू करवाने के लिए अगर सपोज कर लो एज ए सिक्योरिटी ऑफ द मटेरियल ऑन साइट,
साइट के ऊपर मटेरियल आ गया, उसको यूटिलाइज करना है विद इन टाइम लिमिट, तो ठेकेदार को जो, अगर ठेकेदार ने रिक्वेस्ट कर दी कि मुझे लेबर पे काम करने के लिए एडवांस इशू किया जाए, तो उसे सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट कहते हैं। सिक्योरिटी अगेंस्ट द मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट विद इन टाइम लिमिट मटेरियल यूज हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए जौन सी हम ठेकेदार को एडवांस पेमेंट पहले ही अप्लाई कर, एडवांस पेमेंट इशू होगी, तो उसको सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट कह सकते हैं। क्या लिखा है इसके अंदर? दिस इज एन एडवांस मेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल, सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल ब्रॉट बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द साइट। अब जौन सा मटेरियल आ गया साइट के ऊपर, उसकी अगर सिक्योरिटी की यूटिलाइजेशन हो जाए विद इन टाइम लिमिट, तो उसको काम को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट एडवांस इशू कर दिया, उसको हम सिक्योर एडवांस कह सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, अब ये बिल फॉर्म्स होते हैं, ये फर्स्ट एंड फाइनल बिल। फर्स्ट, अगर सपोज कर लो फर्स्ट एंड फाइनल बिल बनाना, देखो बिल, आप हर बिल को बनाने का एक फॉर्मेट है, फॉर्म है, उसका नंबर है, ये नंबर नहीं आपको याद करने की जरूरत, बस पता होना चाहिए। बिल फॉर्म्स होते हैं, अगर सपोज कर लो कोई छोटा काम है, फर्स्ट एंड फाइनल बिल, एक ही बिल में काम फाइनल हो गया, तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल का फॉर्म नंबर होता है DFR PW22। तो ये PW22 फॉर्म नंबर होता है। दिस फॉर्म इज यूज व्हेन सिंगल पेमेंट इज मेड, ये फॉर्म तब यूज होता है जब एक सिंगल पेमेंट में सारी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, छोटा काम है, एक ही पेमेंट में सारा काम खत्म। फॉर बोथ द वर्क्स एंड सप्लाईज, अगर काम को एग्जीक्यूट करना है उसके लिए, या कल सप्लाई को देनी है मटेरियल की, या जनरल ऑर्डर कोई भी सप्लाई देनी है उसके लिए, जब सारा काम खत्म हो गया, एज ऑन द कंप्लीशन ऑफ होल वर्क, सारा काम खत्म, तो फर्स्ट एंड फाइनल बिल में सारी जो सी है ये पेमेंट जो सेटल की जाती है, इसका फॉर्म नंबर होता है DFR PW22। ये एज सच आपको फॉर्म नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, अगर बिल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो